मैं आपको एक छोटी सी समझाता हूँ। एक शब्द होता है असर्टिवनेस, असर्ट कर रहा है ना, जोर डालना। मैंने एक रील डाली थी ना जब खजुराहो के ऊपर, तो उसमें मैंने एक बात बोली थी कि वैष्णो देवी मंदिर भी इस हैसियत का नहीं है जिस हैसियत का खजुराहो टेम्पल है। वो उसका मैं आपको रीजन बता, उज्जैन के जो महाकाल मंदिर है वो भी खजुराहो की हैसियत का नहीं है। क्यों? खजुराहो जब आप जाओगे ना, तो पहली बात तो ये कि आपको मुश्किल से 1 या 2 बोर्ड मिलेंगे, खजुराहो 18 किलोमीटर अवे, खजुराहो टेक अ लेफ्ट, बस। किसी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं। एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट खजुराहो। खजुराहो भारत के मन को कभी भाया ही नहीं, क्योंकि खजुराहो समझ ही नहीं आया। खजुराहो में तांत्रिक विजडम बहुत ज्यादा है, तो असर्टिवनेस नहीं है। और सारा जो इलाका है जहां मैं एमपी में कहता है, ये सारा आदिवासियों का क्षेत्र है। खजुराहो से लेके नीचे भोपाल तक नीचे उतरते जाओ, वो पूरा एरिया आदिवासियों का है। मैंने मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अगर कहीं पे देखी ना, तो वो एमपी में देखी है। एमपी 80% तो जंगल है। आदिवासी लोगों से मैं आपको बहुत कुछ बताऊं कि मैंने क्या क्या सीखा। और आप एक बार अगर एक्सपीरियंस कर लोगे एमपी, उसके बाद दोबारा कहीं और नहीं जा पाओगे। और उसका मेन कारण है असर्टिवनेस। एमपी है ना, एमपी के पास असर्ट करने को कुछ नहीं है। तो खजुराहो जो है ना, खजुराहो में असर्टिवनेस है ही नहीं, मतलब जोर नहीं है कोई भी। तुम जाओगे ना, एक इक्के दुक्के मिलेंगे तुम्हें बोर्ड। फिर तुम जब थोड़ा सा और जाओगे ना, तो खजुराहो को लेकर किसी को एक्साइटमेंट ही नहीं है। जैसे वैष्णो देवी में कैसे नारे लगा लगा के जाते हैं, महाकाल मंदिर में तुम्हें दूर दूर से दिख जाएंगे लोग जाते हुए। जब तुम उज्जैन जाओगे ना, इंदौर से उज्जैन की जो दूरी है, वहीं पे तुम्हें काफी लोग लाइन से जाते हुए दिख जाएंगे, राइट, कि शिव भक्त हैं। लेकिन खजुराहो के साथ ऐसा नहीं। खजुराहो एक इतना छुपा हुआ हीरा है ना, जिसके पास गहरी आंखें होंगी। स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको खजुराहो ही आना पड़ेगा। आप कितना भी मंदिर मस्जिद कर लो, अगर स्पिरिचुअलिटी जाननी है तो आपको खजुराहो आना पड़ेगा। खजुराहो टेम्पल्स तांत्रिक विजडम के ऊपर बना हुआ है। खजुराहो टेम्पल्स किसी पंडित वगैरह ने नहीं बनाया, पहली बात, राइट। खजुराहो की जो खास बात है वो है उसके ऊपर इरोटिक कार्विंग्स। पूरा जो मंदिर है उसमें आपको इरोटिक कार्विंग्स मिलेंगी बाहर पूरे में। लेकिन इतना खूबसूरत मंदिर आपने शायद नहीं देखा होगा कभी भी। कार्विंग्स का मतलब क्या होता है? पहली बात ये समझो कि हमारी जो जिंदगी है ना, वो लस्ट और मनी के इर्द गिर्द ही घूमती है 99%। उसके अलावा कुछ नहीं है हमारी लाइफ में। हमारा जो मन है, मन की बनावट लस्ट, या तो हमें लस्ट चाहिए या पैसा चाहिए, इसके इर्द गिर्द घूमता है लगभग, पूरा नहीं लगभग। अब वही चीज आपको वहां जाके आपको देखने को मिलेगी। चारों ओर आपको इरोटिक कार्विंग्स, राइट। लेकिन जब भीतर जाओगे ना, भीतर कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा डोम है, डोम, उस डोम के नीचे कुछ भी नहीं है, एकदम जीरो। और इसलिए मैंने कहा था कि ट्रू डिपिक्शन आपकी जो है ना, वो सिर्फ खजुराहो में है। ट्रू डिपिक्शन। बाहर अराजकता मतलब होता है डिस्टरबेंस, है ना। मन हमेशा लस्ट के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। आप ट्रिप पे जाओगे तो आपको लगेगा हाँ, इससे दोस्ती कर लूँ, इस गर्ल से बात कर लूँ, इस बॉय से कर लूँ। फिर आप कहीं भी हर चीज में लस्ट होगा ही होगा, राइट। जब तक आप संतुलित मन करके नहीं चलोगे, राइट। मैं इतनी लंबी लंबी ट्रिप्स पे गया हूं, राइट, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा हथियार है वो है मेरा माइंड। मेरा माइंड विचलित नहीं होता, तो मैं ऐसे ही रहता हूँ। मैं हेलमेट में बिल्कुल शांत रहता हूँ, बिल्कुल शांत। आप यकीन नहीं मानोगे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पता है मेरे लिए क्या है? माइक पे बोलना, राइट। अभी तो मैं खैर, जैसे मैं चंदेरी में था तो मैं वीडियोस बना रहा था। अब पहली बार मैं माइंड में उस वक्त आता कि बोलूं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। लेकिन वैसे जब मैं बाइक पे होता तो मैं पूरे 6-7 घंटे हेलमेट में बिल्कुल शांत, चुपचाप बस देखता रहता हूँ, चलता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, चलता रहता हूँ। तो मेरे लिए खजुराहो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, असर्टिवनेस की जगह ही नहीं है, वो शोर मचाने की जगह ही नहीं है। आपको जब कोई शोर से बोलता है ना कि ये है महाकाल, ये है राम का, और भैया राम मंदिर बन रहा है, होलो लो लो, एक्चुअली आप शोर में कभी भी एसेंस को कैच नहीं कर सकते। जो खूबसूरती होती है ना किसी भी चीज की, वो एसेंस कैच ही नहीं कर पाओगे। और इसीलिए मैं एक मंदिर बताता हूँ, गुप्त महादेव मंदिर है पचमढ़ी में। वहां पे जब तुम जाओगे ना, पहली बात तो पहुंचने बहुत मुश्किल है,
12 किलोमीटर घना जंगल अंदर। लेकिन जब जाओगे ना तो पहली बार तुम्हें पता चलेगा कि इसको कहते हैं महादेव मंदिर। ये है प्रॉपर महादेव मंदिर, छुपा हुआ, इतना गहरा कि वहां पे बहुत कम लोग ही जा पाते हैं। अब ये जब आप जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि असली शक्ति वही होती है जो आपको असर्ट ना करे। असली शक्ति बुराई जो होती है ना, बुराई के पास बुराई क्या करती है, असर्ट करती है, हर चीज में जोर डालती है। जब आपके ऊपर लस्ट हावी होता है ना तो मन क्या करता है आपको पता है, मन ये बोलता है करो 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 करो, देखो देखो देखो, गर्ल गर्ल गर्ल, फिगर 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 फिगर, शरीर शरीर शरीर। तो बार 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 गूंजता है। जरा सा आपको होश आएगा, फिर से आंखें ढूंढेंगी गर्ल कहाँ है। तो ये जो होता है ना, ये असर्टिवनेस, ये ताकत होती है बुराई की ताकत होती है। अच्छाई की ताकत असर्टिव नॉन असर्टिवनेस होती है। इसलिए सही मंदिर में उसको कहता हूं जिसके पास असर्टिवनेस नहीं है। तुम्हारा रास्ता क्रॉस होगा तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। इसीलिए मैं अब जो बताने वाला हूं, अब जो असली बात है, ये मेरे को समझाना था कि असर्टिवनेस होता क्या है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पचमढ़ी जब मैं गया हूँ वहां पे मैंने खास क्या देखा। वो पूरा आदिवासियों का इलाका है, ठीक है, छतरपुर और ये सब छिंदवाड़ा क्षेत्र है, खजुराहो के आसपास सब आदिवासियों का। ज़मीन बहुत सस्ती है वहाँ की। आदिवासियों के साथ क्या है ना कि जिंदगी का दायरा इतना छोटा है उनका, इतना छोटा है कि आप हैरान हो जाओगे। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ऐसी कोई जगह दिखा दो मुझे लद्दाख को छोड़ के। अगर लद्दाख की शांति को अगर कोई मैच कर सकता है तो वो एमपी है, नॉट इवन उत्तराखंड, एमपी। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो, जितना कुंवारापन होता है ना, कुंवारापन पता है कहाँ से आता है, नॉन असर्टिवनेस से। लेकिन जितना ज्यादा कोई चीज आपको बोर्ड लगे, जय जय श्री राम, जय जय महाकाल, जितना बोर्ड लगे उतना आप एसेंस को कैच नहीं कर पाओगे। सीधी बात, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। असर्टिवनेस, टू मच ऑफ असर्टनेस, गहराई जो होती है ना, गहराई, वो मैं बताने वाला हूं अब कि मैं क्यों जाता हूं एमपी। कोई असर्टिवनेस नहीं है, किसी को पता भी नहीं है कि है कहाँ पे। आदिवासियों के साथ मैं रह रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी का दायरा इतना छोटा है, इतना छोटा है। आप अगर किसी रैंडम इंसान से 4 घंटे बात करो तो 4 घंटे खड़ा ही रहेगा, ये नहीं कहेगा कि मैं जा रहा हूँ, ताकि आपको बुरा ना महसूस हो। आपके साथ आप जो बोलोगे उनसे, मेरे को, मैं जिस जिस गांव से होते हुए आ रहा था, राइट, उस वो पूरे सारे भीलों का गांव था। एक जगह है पाताल पानी, वहां पे तो अभी भी तीर कमान चला रहे हैं। तीर कमान समझते हो, बो एंड एरो, तीर कमान चलाते हैं वो लोग। तो मैं जब आदिवासियों के क्षेत्र से होकर आ रहा था ना बार बार, तो मैं किसी से ही बोलता था, सर पानी है आपके पास? तो वो कहते थे, आप भाई साहब कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं तो ऐसे घूमने को निकला हूँ। बोलता ठीक है सर, आप प्लीज़ हमारे यहाँ बैठिए। हर बंदा मेरे को ये कह रहा कि नहीं, आप हमारे यहाँ बैठ के जाइए 5-10 मिनट जो भी है। तो हर कोई मेरे को बैठा लेता अपने पास, पानी के लिए पूछते, जो गरीब घर जो भी है बेचारों के पास, जो भी है जैसा भी है। लेकिन वो आप जो कुंवारा, जिसको मैं कहता हूँ ना, प्रेम हमेशा कुंवारा होता है। मैं आपसे कई बार कहा है कि जब आप ये देखते हो ना कि ये बुद्ध जो होते हैं ये कैसी जगह पे पैदा होते हैं। रायसेन जिला में था मैं, ओशो के नानी का घर, वो भी खजुराहो के जस्ट बगल में। वो सब आदिवासियों का इलाका है, इर्द गिर्द में थोड़े बहुत आपको दिख जाएंगे अपर कास्ट का, अदरवाइज वो मेजरली। कुंवारापन जो होता है ना, वो अट्रैक्ट करती है रहस्यता को, मिस्टिसिज्म को अट्रैक्ट करती है कुंवारापन। इसीलिए जंगल, घने जंगल के पेड़ों को कभी गौर से देखना, ऐसा लगेगा दे आर टॉकिंग। इसीलिए आप शहर के पेड़ों को देखना तो आपको ऐसा लगेगा टायर्ड, टू मच ऑफ डस्ट, हर जगह पेड़ों का अस्तित्व खत्म हो जाता है शहर में। लेकिन आप जहां मैं हो गया हूँ उस जंगल के, अगर आप पेड़ों को देखोगे ना, आप भयभीत हो जाओगे पेड़ों को देख के। इतना अलाइव पेड़ है वहां पे मेरे को एक छोटी बच्ची मिली। तो वो बच्ची क्या कर रही थी, वो बच्ची मेरे पास आई बहुत शर्माते, छोटी बच्ची थी 11-12 साल की, बहुत शर्माते हुए। तो वो मेरी बाइक के पास आई, उसने बाइक देखी तो मैं बाइक से उतर गया, मैंने रोक ली। फिर मैंने कहा तुम चालू करके देखना है? तो कहती आओ, मतलब हमारी लैंग्वेज है एमपी का। तो कहती आओ। तो बैठी वो,
अब मैं उस बच्ची के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ। इतनी निर्दोष स्माइल। अब ये बात पता है, रायसेन में गया ही इसलिए था, रायसेन जिला, कि ओशो जैसी कोई भी बुद्ध जो चेतना होती है वो अट्रैक्ट क्यों और कैसे होती है, इसका जवाब उस बच्ची में था। मैंने वहां के जितने ज्यादातर जो लोग देखे, स्पेशली वो बच्ची, इतनी कुंवारी स्माइल, अनटच्ड जिसको कहते हैं, अनटच्ड स्माइल मैंने कहीं नहीं देखी। और ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन थी वहां के जो पेड़ है, ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन थी जो वहां का जीवन है। जैसा उपजाऊ जमीन ज्यादा नहीं है उस साइड को, जंगल ज्यादा है, सूखा सा जंगल है, बाघ ज्यादा है, बाघ लेपर्ड ज्यादा है उस एरिया में, रीछ भालू जो है ना, हमारे स्लॉथ बियर कहते हैं इसको, ब्लैक कलर का जो भालू होता है छोटा हाइट का, वो ज्यादा है। बच्चों को उठा के ले जाता है लेपर्ड उस एरिया से। 7 बजते ही वो इलाका बिल्कुल झप अंधेरा, राइट, कुछ नहीं चलेगा वहां पे, सुनसान। मैं आपसे कहता हूं वो एक अंधेरा है जिससे मेरे को आज तक रत्ती भर का फियर महसूस नहीं हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं ये अंधेरा अलग है, जैसा कि यहां पे आप देखते हो अंधेरा, वो अंधेरा अलाइव है। कुंवारा अंधेरा, कुंवारा जंगल, कुंवारी स्माइल, मैं ये बार बार पता है क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज दे अट्रैक्ट, सारी रहस्यता कुंवारी चीज अट्रैक्ट करती है। वो जो बच्ची जो मैंने देखी, ऐसी बच्ची के गर्भ में बुद्ध पुरुष पैदा क्यों ना हो, ऐसी गर्ल जिसका माइंड एब्सोल्यूट अनटच्ड है, माइंड फॉर्म ही नहीं हुआ है, क्या फेमिनिज्म सीखेगी, क्या इक्वालिटी सीखेगी, क्या ये झगड़ा सीखेगी, क्या दहेज सीखेगी। दहेज है क्या, दहेज में क्या जाता है, 1 गोट, बकरी, एक दहेज में इतना उतना ही है उनके पास पैसा, 2 या एक गाय दे देंगे, एक भैंस दे देंगे, इससे तो कुछ है ही नहीं। क्या तुम दोगे? ऐसे लोग बनते हैं कैरियर ऑफ बुद्ध। कोई भी बुद्ध पुरुष होगा तो उसके आसपास में कैरियर जरूर होगा, वरना वो आएगा नहीं। उसको धारक, यानी कि जो उसको धारण करता है, जो कैरियर होता है बुद्ध का, वो पहले आएगा, बुद्ध पुरुष हमेशा बाद में आएंगे। जब मैं उस पूरे एरिया में था ना, खाना आप एक बार बोलोगे ना, दीदी ये खाना है, हर मेरे को बोल रही कि आप रोटी खा के जाना इधर। हर घर में मेरे को जहाँ भी मैं रुकता, पानी भी मांगने के लिए, या कई बार तो मैं फ़ोटो खींचने के लिए ही रुकता था कि देख के फ़ोटो खींचूँ। और दोनों तरफ हरियाली, क्योंकि वीट होता है ना, गेहूँ कच्चा गेहूँ हरे रंग का होता है, तो वो दोनों तरफ खेत। मैं जहाँ भी रुकता कि नहीं, खाना खा के जाना पड़ेगा आपको, खाना खा के जाना पड़ेगा आपको। ये जो नेकेडनेस है, यही खजुराहो टेम्पल्स की पहचान है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि स्पिरिचुअल जिंदगी को फिजिकल जिंदगी डिपिक्ट कॉपी करती है। अगर खजुराहो में कुंवारापन आपको दिख रहा है तो उसकी वो जिस जगह में, मैं उसका भी अंदाजा लगा के बता सकता हूं मैं आपको। खजुराहो में क्यों है, खजुराहो दिल्ली में क्यों नहीं बना पाओगे तुम दिल्ली में खजुराहो टेम्पल्स नहीं बना पाओगे। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल ये है, दिल्ली कुंवारी नहीं है, सिंपल ये है, कुंवारे लोग नहीं है यहाँ पे, कुंवारी हंसी नहीं है, स्माइल कुंवारी नहीं, करप्ट है। पेड़ में वो खिंचाव नहीं, पेड़ मुर्दा है यहाँ के। मैं कभी किसी मंदिर के बारे में बात नहीं करता, लेकिन मैंने आपको बोला ना, गुप्त महादेव मंदिर है एक, 10-12 किलोमीटर है, इतना सुनसान इलाका है वहां पे। जिप्सी जाती है, 1-2 जिप्सी जाती है। जब आप जाओगे ना, पहली बार आपको शक्ति फील होगी। यहाँ एकांत में महसूस होता है। ये सारी चीजें मैं आपको कितनी बार बोलता हूँ कि जो भक्ति भी होती है ना, वो कुंवारी होती है। आपने देखा नहीं है, जब गाय जब बच्चे को पैदा करती है तो उसके आसपास बोरे डाल दी जाते, बोरे होते ना, बोरे अंधेरा करने को, अंधेरे में होते हैं जन्म सारे। वो जो गर्ल की जो स्माइल थी, वो जो छोटी बच्ची जो उसकी इतनी कुंवारी स्माइल, मैं आपको शब्दों में समझा भी नहीं सकता। मैंने यहां नहीं देखा किसी में ऐसी स्माइल। वही स्माइल रही होगी कृष्ण के माँ बाप में, वही स्माइल रही होगी गौतम बुद्ध के कैरियर में। अच्छा, एक और बात, ये माँ शब्द भी बड़ा कमाल है। माँ वो नहीं होती जो आपको पैदा करती है, माँ वो होती जो आपके कैरियर बन के आती है। तो ओशो के लिए माँ पता है कौन थी? उनकी नानी। वो अपनी मम्मी को भाभी बोलते थे, भाभी। तो पहली बात ये समझ लो, माँ जब
कहते हैं ना कि ईश्वर को जब भेजनी, ईश्वर जब खुद नहीं आ पाया तो वो उसने माँ को भेज दिया। माँ मतलब वो नहीं होती जिसने आपको जन्म दिया है। माँ मतलब वो होती है जो आपको धारण करने के लिए आई है। वो भाई भी हो सकता है, तो भाई ही फिर आपकी माँ हो जाएगी, वो माँ के रूप में आ जाएगा। फिर ये कैरियर कौन था और कैसे पैदा होता है, अगर आप ये जान जाओ तो आप ये भी जान सकते हो कि इस जगह पे बुद्ध पुरुष आएगा, वो जरूर आएगा। मैं आपसे कहता हूं कि आदिवासी ही लाएंगे अगले बुद्ध को। आदिवासियों को सबसे ज्यादा खरपट अगर कोई करता है ना तो ये हिंदुओं की सेना। मुसलमानों को उधर वहां पे असर नहीं है। आरएसएस, बजरंग दल वाले, हिंदू धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम धूम धूम, सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस अगर कोई क्रिएट करता है वो यही हरामखोर करते हैं वहां जाके। सबसे ज्यादा अनटच्ड अगर कोई जगह है ना वहां पे मेहरबानी करके इन लोगों की एंट्री बंद की जाए। मैं एक वीडियो है, आई विल शेयर इट, है मेरे पास। कभी हिंदू सम्मेलन होगा, कोई फलाना सम्मेलन होगा, और इतना ढोल नगाड़े, और जबकि वो सतपुरा टाइगर रिजर्व है, वो टाइगर रिजर्व है पूरा एमपी में। लगभग तुम जाओगे तो तुम रिजर्व में ही बैठे हो, समझ लेना। कोई ना, क्योंकि इतने सारा जंगल है। टाइगर रिजर्व में जाके ये हल्ला मचाते और कुंवारापन मार देंगे। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, आपको मेरी बात अभी नहीं समझ आएगी, जब आप खुद जाके महसूस करोगे ना, कुंवारापन अनटच्ड रहने दो उनको। दे आर अनटच्ड। अनटच्ड नहीं रहने दोगे तो तुम्हारा 2 कौड़ी का कब ये जो माइंड जो तुम देके जाते हो, वेदर इन द फॉर्म ऑफ मनी, वेदर इन द फॉर्म ऑफ सो कॉल्ड एजुकेशन। तुम्हारी अगर एजुकेशन इतनी अच्छी है तो तुम अपने पास ही रखो ना उसको, दे क्यों रहे हो, फिर क्यों भागते हो तुम शांति के पीछे। वेदर इन द फॉर्म ऑफ तुम्हारा ये संप्रदाय, तुम्हारा हिंदू मुस्लिम की बकवास यहीं तक रखो। जहांगीर कहाँ है, शाहजहां कहाँ है, यहीं करते रहो दिल्ली में ही। यही ठीक है, यही है, ये मरने का ही ग्राउंड है दिल्ली। दिल्ली जिंदा नहीं है, ये मौत का ही ग्राउंड है। मारते रहो आपस में एक दूसरे को। कोई किसी गर्ल का रेप कर रहा है, कोई यहां कर रहा है। तुम्हें अंदाजा तक नहीं है, तुम्हें अंदाजा तक नहीं है कि खूबसूरती पैदा कहां से होती है। अंदाजा ही नहीं है। जो इंसान कहता है ना कि गर्ल्स की सेफ्टी नहीं है, भाई साहब, यू डोंट इवन नो कि आप पूछ क्या रही हो, क्योंकि जिससे पूछ रही हो उसको भी नहीं पता है कि देना क्या है, गर्ल्स मांग क्या रही हैं, व्हाट इज सेफ्टी, दे डोंट नो। जब तक आप जीरो का एहसास नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये क्या है। ये 5 नंबर है। हाउ डू यू नो कि 5 की वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 5। हाँ, तो पहले जीरो के बारे में मालूम होना चाहिए ना। जीरो से कितनी दूरी है तब पता चलता है ना कि कोई चीज कितनी खतरनाक है। लेकिन आप रह ही रहे हो पागलपन में, किस किस को संभालोगे आप? तो ये ना, ये हिंदू मुस्लिम की बकवास ये यहीं अच्छी लगती है ना, ये यहीं अच्छे लगते। उस इलाके को ना छुएं तो ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये हरामखोर मानेंगे नहीं। तो जितना जो लंबा जो थोड़ा बहुत जो समय बचा है उनके पास अनटच्ड रहेंगे, तब तक वो ठीक है, रहेंगे। आदिवासी, मैं हमेशा आपको समझाता हूं, आप कभी अगर आपका वहां पे चक्कर कटे, 2-3 बातें देखना। एक, वहां की जो जिंदगी के दायरे हैं बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे जिंदगी के दायरे हैं। सबसे बड़ी जो चीज है वहां पे ये है, उम्र का उनको बिल्कुल भी पता नहीं है। उम्र के बारे में पता नहीं उनको। मैं इस बात पे बड़ा कमाल, मतलब हंसी आ रही थी मेरे को। मैंने एक इंसान से बात करी, मैंने कहा तुम्हारी उम्र क्या है? कि होगी को 25-26 साल। वो इंसान की वाइट कलर की दाढ़ी, वो 45 ऊपर खता कर 25-26 साल होगी। और ये कोई मजाक नहीं है। आप ये मत समझना कि उसके पास एजुकेशन की कमी नहीं। जिंदगी का दायरा इतना छोटा हो जाता है। मैंने उससे पूछा कि शादी हो गई आपकी? कहता शादी, हाँ। मैंने कहा बच्चा? बोलता ये जो आपके पीछे खड़ा, आप जिससे अभी इतनी देर से बात करिए, मेरा ही बच्चा है। ऐसे इंसानों को लस्ट के बारे में कहां से पता लगेगा? क्योंकि जिंदगी का दायरा इतना छोटा है। शादी का जो, मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये था ही इसीलिए कि आप एक किसी गर्ल के साथ या किसी एक बॉय के साथ, अपने पार्टनर के साथ सेक्स में उतरो, बच्चा करो, जिंदगी खूबसूरती से काटो एंड मूव ऑन। लेकिन यहां दिक्कत कुछ और हो गई हमारे साथ। हम लोग इतना वितरित स्थिति में पहुंच गए कि एक हस्बैंड तो काफी अब है नहीं, अब तो 6 अफेयर तो चाहिए ही चाहिए, है ना। एक वाइफ भी काफी नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल ऑफिस में ना हो तो फिर क्या। लेकिन अब यही समस्या है। अब लोग यहाँ पे मेरे से सवाल पूछते हैं, सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की जरूरत ही इसलिए है दिल्ली वालों को। सबसे ज्यादा गंद स्थिति में वही है। लेकिन गलती उनकी है नहीं,
गलती उनकी है नहीं, और जो टीचर्स है वो भी हरामखोर है, वो भी बताते नहीं। कि आपको पहले ये समझना पड़े कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। आपको लगता है कि आप बुरे हो, बुरी स्थिति में हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितनी बुरी स्थिति होती है, कितनी। आपको लस्ट के बारे में पता चला, छूटेंगे छूटेंगे, लस्ट से छूटेंगे, भाई साहब आपको ये नहीं पता जाता कि वो जो छूट चुके वो हैं कैसे। शो मी वन एग्जाम्पल ऑफ इन दिल्ली। दिल्ली में दिखाओ जरा कुंवारापन, मेरे को देखना है कैसे होते हैं वो लोग। वेरी रेयरली यू विल फाइंड। लेकिन वहां पे ऐसे लोग हैं जिनको उम्र के बारे में नहीं पता, और वो भले ही हंस रहा था लेकिन उसके पीछे कुछ लॉजिक था, वो बता ही नहीं पा रहा था अपनी उम्र। और वो ऐसा नहीं है कि वो मजाक, वो बहुत सीरियसली सोच रहा था, और वो बिल्कुल फॉर्मल होकर मेरे से बात करने का प्रयास करता रहा। नहीं भाई साहब देखो, हमारे हिसाब से 25-26 तो होगी, जबकि वो 25-26 से तो ऊपर का मैं हूं, राइट। तो उम्र ही नहीं बता पाया वो अपनी। मैंने कहा ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा कॉलेज में, और खुद को 26 साल का बता रहा हूँ, बच्चा कॉलेज में। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि टाइमलेसनेस आ गई है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, टाइमलेसनेस। उम्र क्यों नहीं पता आपको, क्यों? क्योंकि कब जवान हुए, कब बूढ़े हुए, कब एकदम प्यारे हो जाएंगे, यही सच्चे धार्मिक है, सच्चे धार्मिक। फिर मैंने और बात करी, मैंने कहा भाई साहब ये क्या है। मैंने कहा आपके यहाँ से तो शिवजी का मंदिर एक है, चौड़ागढ़ मंदिर नाम से है, तो चौड़ागढ़ थोड़ा दूर है, मतलब है वहाँ का इलाके का वही मेन मंदिर शिव। मैंने कहा ये तो वो तो दूर है। उसने मेरे को जवाब दिया कि भाई साहब बहुत दूर है, वहाँ कौन जाए ऊपर चढ़ के। मैंने तो हमने ये गांव में ये बना रखा है कि क्या, एक हमने देवता यहीं स्थापित कर लिया। ऐसे लोग जब देवता की बात करते हैं ना, तब आपको अच्छा लगता है। टाइमलेसनेस है। थोड़ा सा प्यार कर लिया, थोड़ा सा देवता को जल चढ़ा के आ गए, थोड़ा सा और पता है खांसेंगे खगारेंगे। ये नियम है कि जब घर में जाएंगे तो बाहर से खांसते हो जाएंगे ताकि अंदर पता लगे कि हमारे हैं, ठीक। छोटी छोटी चीजें जब तुम इनकी गौर से देखोगे तब आपको पता लगेगा कि कब तो ये जवान हुए, कब इनकी वाइफ आई, कब इनके बच्चे आए, और कब ये मृत्यु के जस्ट पास है, कब ये जस्ट मृत्यु के पास है। पानी पिएंगे ना तो थोड़ा सा पानी छींटे गिरा देंगे रोड पे। खाना खाएंगे ना तो थोड़ी सी दाल रोड पे गिरा देंगे, थोड़ी सी। मैंने क्यों, कि अगर बगल में कोई हुआ तो वो भी खा लेंगे। मैंने कहा ठीक है, नियम तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जो गैपलेसनेस है, गैप नहीं है उनकी जिंदगी में। मतलब हम में और तुम में कोई जिंदगी में गैप नहीं है। मेरे को वो कहते कि भाई साहब आप रात में कभी जाओ, कभी इस तरफ घूमो ना रात में, तो थोड़ा खांसी करके जाना। मैंने कहा क्यों? मतलब मुझे तो पता था कि वो क्यों बोल रहा है, इसका रीज़न क्या है मेरे को पता है, क्यों कहाँ आएगी बात। लेकिन मैंने पूछा कि क्यों, तो मेरे से कह रहा कि नहीं भाई साहब ये सिर्फ हमारी नहीं है ज़मीन, है ना, ज़मीन हमारी नहीं है, यहाँ पे और भी तो लोग हैं। और भी का मतलब वो प्रेत की बातें कर रहा था, इंसान की नहीं, प्रेत जो होते हैं वो भी हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है, अब मुझे पता था कि वो क्या बोल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, और पेशाब वगैरह यहाँ पे करने जाते हैं? नहीं भाई साहब, पेशाब भी करने जाओ तो पहले माफ़ी मांग लो। आप जाओ ना ऐसे इलाके में तो पहले माफ़ी मांगो कि यहाँ पे अगर कोई हो तो मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहिए, बस इतना काफ़ी होता है। अब मैं आपको क्यों ये सब बता रहा हूँ पता है, कि ना असली जो खूबसूरती है ना उसमें असर्टिवनेस नहीं रहता। और यही चीज़ मैं आपको कई बार वैसे बोल चुका हूँ अलग अलग रूप में। आप जब जाते हो ना पेट्रोल पंप पे, और जब आप पेट्रोल पंप पे देख रहे हो ये है हमारे देश का राजा, आप जब कहीं जाते हो तुम्हारे छाती पे चढ़ के कोई बोल रहा है कि तुम मानो हमें, मानो हमें, ये धर्म कभी हो ही नहीं सकता। सेम स्टोरी है वैष्णो देवी के साथ, सेम स्टोरी महाकाल मंदिर के साथ। जहां टू मच ऑफ माइंड पहुंचेगा वहां पे महाकाल भी हार जाएंगे तुमसे, सीधी बात। जहां भी टू मच ऑफ माइंड पहुंचेगा वहां महाकाल भी हार जाएंगे तुमसे। तुम गुप्त महाकाल महादेव मंदिर है वहां पे एक बार जाके देखना कैसा लगेगा तुम्हें। एक एक पेड़ से भयभीत हो जाओगे तुम, ऐसा लगेगा अलाइव है सारे पेड़ वहां पे, क्योंकि भक्ति कुंवारी होती है। प्रेग्नेंट औरत को देखा है आपने? प्रेग्नेंट औरत कैसे बच्चे को संभाल के रखती है, जब 7-8 महीने जो हो जाते पेट में, कैसे संभाल के रखती है, एक एक स्टेप संभाल के लेती है। भक्ति वैसे ही होती है। भक्ति वो नहीं होती जब आप हाथ में बेसबॉल का बैट लेके लहराते हुए जा रहे हो रोड पे, है कांवड़ यात्रा है भैया, कोई आ मत जाना मेरे बीच में, ये नहीं होती भक्ति।
आपने कभी भैंस को, गाय जब बच्चा देती है तब उसको गौर से देखना। गाय जब बच्चा देना तो उसके आसपास बोरे डाल दिए जाते हैं अंधेरा करने के लिए। अंधेरे में सारी क्रिएशन होती है, लेकिन अंधेरा मतलब क्या होता है? अंधेरा मतलब ये होता है कुंवारापन, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अनटच्ड है वो चीज़। सारी क्रिएशन अंधेरे में होंगी। क्यों? क्योंकि अंधेरे में एक छुपावट होती है। लेकिन सर छुपावट से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है योर एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्चुअली डिस्टॉर्ट द रियलिटी। इसीलिए आप अगर गाय के बच्चे का जन्म नहीं देख सकते तो आप परमात्मा को भी नहीं देख सकते, क्योंकि क्रिएशन को जितना करीब से आप देख लोगे उतना आप समझ लोगे कि एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखना मत। गाय जब बच्चा दे ना तो वो चिल्लाती है उससे पहले, जब भी वो बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट होती है, ज़्यादा समय हो गया तो वो चिल्ला चिल्ला के बताएगी। तो गाय के जन्म देने से पहले काफ़ी वक्त तक उसको, उस इलाके को, उस रूम को ढांक देते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? मैंने कहा अभी योर वेरी एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्चुअली डिस्टॉर्ट द रियलिटी। आप जब, जिस बच्चे ने कभी बकरी को बच्चा देते हुए ना देखा हो, गाय को बच्चा देते हुए ना देखा हो, इंसानों को तो छोड़ ही दो, वो बच्चा कैसे क्रिएट कर सकता है कुछ भी जो ज़मीनी हो? यानी कि ऐसा क्रिएशन कर कैसे सकता है जिसमें ज़मीनी हकीकत की बात? वो एआई तो बना लेगा, वो एआई को डेवलप कर लेगा, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे फील्ड में कर लेगा, लेकिन ऐसी कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर पाएगा जिसमें परमात्मा की खुशबू आती हो। ऐसी चीज़ क्रिएट नहीं कर पाएगा वो कभी भी। और ये क्रिएशन तो फिर वो पिता भी नहीं बन सकता, वो माँ भी नहीं बन सकता। बच्चा मतलब बच्ची जो भी है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि क्रिएशन उसने कभी नज़दीक से देखा ही नहीं। पेड़ कैसा होता है, पेड़ कैसा होता है, कुंवारापन क्या होता है? आदिवासी समुदाय मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है इसी वजह से। क्यों? कुंवारे लोग हैं, अनटच्ड माइंड है, माइंड कुंवारा है बिल्कुल। वो कुंवारापन अगर आपने नहीं देखा तो आप जिस चीज़ को क्रिएट करो उसमें भी वो उतार नहीं सकते। अब आप मुझे बताओ कि दिल्ली वाले लोग बुद्ध पुरुष को जन्म कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। बुद्ध पुरुष होता है ना, वो महान से महान क्रिएशन होती है। क्यों? क्योंकि ऐसी सोल जो कि अपनी इच्छा से आई है। पहली बात तो वो इच्छा ले रही है कि मेरे को इस गर्भ में जाना है। पहली बात तो उसके गर्भ मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी कुंवारी गर्भ चाहिए। फिर उसको अनटच्ड माइंड होना चाहिए, अनटच्ड माइंड उस औरत के पास। और वही एग्जाम्पल मैं दे रहा था उस छोटी बच्ची के लिए। वहाँ पे इतने सारे मेरे को ऐसे गर्ल्स मिली। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, आप भी उनकी उम्र बता नहीं सकते। टाइमलेसनेस में ये मत समझना कि उनको नहीं पता अपनी उम्र, तुम भी नहीं बता सकते कि इनकी उम्र क्या है। इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि जितना ज़्यादा माइंड में रहोगे ना उतना ज़्यादा आपके चेहरे पे उम्र भी दिखाई देती है, और जितना ज़्यादा माइंड में रहोगे उतना ही आप भी उम्र की ही भाषा में बात करते हो। लैक्मे प्रोडक्ट लगा लिए, ये एंटी एजिंग क्रीम लगा ली, और राइट क्या खाना चाहिए, ब्रोकली खानी चाहिए, कैसे अपने आप को फिट रखे, न्यूट्रिशन वगैरह 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 वगैरह। टाइट या पेंट ले लिया, टाइट स्पोर्ट्स ब्रा आती है, पता नहीं क्या क्या आता है। क्यों? क्योंकि शरीर के प्रति हम ठीक महसूस नहीं करते। वितरित जो होते हैं ना, उनकी चेतना शरीर पे ही घूमती रहती है। बॉय जब जिम करके आता है ना तो उसके साथ यह है कि मेरे हाथ में वेन्स दिखाई दे रही हैं कि नहीं, वेन्स मतलब नस दिखाई दे रही है कि नहीं, वरना पता कैसे लगे कि आज मैं जिम करके आया हूँ, राइट। जॉ लाइन मेरी कैसी आ रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा विकृत समाज होगा, उतनी ही ज़्यादा विकृत स्थिति का इंसान भी होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब मैं वहाँ के लेडीज़ को देख रहा था तो वहाँ के लेडीज़ में एक्चुअली आपको ये भी नहीं दिखाई देगा कि इनकी उम्र क्या। आप उम्र बताना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, अनटिल अनलेस कोई ज़्यादा ही बूढ़ी ना हो। अदरवाइज आप 20 से लेकर 60 तक तो वैसे ही नहीं बता पाओगे। आप या तो बिल्कुल बूढ़े आदमी को बता पाओगे, या बिल्कुल जवान, बिल्कुल छोटी कोई बच्ची हो या बच्चा हो उसको बता पाओगे। ये जो कुंवारापन है, अनजाने में ये लोग धर्म को बचा के रखते हैं। आपके महादेव उतना सुरक्षित नहीं है उज्जैन में, क्योंकि हराम खोर है इर्द गिर्द पे। आपके महादेव ज़्यादा सुरक्षित है आदिवासियों के हाथ में। कुंवारे लोग हैं,
कुंवारे लोगों के पास कुंवारी शक्तियां भी रहती हैं। कुंवारी शक्ति का भी कुछ और मतलब होता है, अनटच्ड होती है वो। ऐसी शक्ति जो होती तो, लेकिन अब उसको प्रेजेंस दिखाने का कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं उसको अपना प्रेजेंस दिखाने का। ये चीज मैं देखने गया था कि आखिर ऐसी परिस्थितियां होती क्या हैं कि बुद्ध पुरुष कहां से और कैसे होते हैं पैदा। ये जो माइंड है, और ये एक बार जब आप इनको देख लोगे तब आपको ये पता चलेगा कि हम कितना गलती करें। 20 की, 25 की, 30 की गलती एक बार पता तो चले। आप कहां से विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर सकते हो, कहां से? जिस बच्चे ने क्रिएशन ना देखी हो। आपके जो मंत्रीगण हैं वो ये कह रहे हैं कि यू शुड एंजॉय वाइल हैविंग अ सेक्स, डोंट रेजिस्ट। अब आपको लगेगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दैट्स बिकॉज उन्होंने भी क्रिएशन नहीं देखी है। आप गाय का बच्चा पैदा होते हुए जब देखोगे ना, बहुत क्रिएशन देखोगे, आपको एक चीज तो पता लगेगी, एक चीज आपको पता लगेगी कि शरीर का बोध आप पे धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। पेट कहाँ जा रहा है, शरीर कहाँ जा रहा है, ये अगर ये इस पे से ध्यान अगर जब तक आपका रहेगा तब तक आपका ध्यान माइंड पे ही रहेगा, और तब तक आप माइंड से कहाँ छूट पाओगे? शरीर पे ही इतना ज्यादा ध्यान है। और दिक्कत आपकी भी नहीं है, क्योंकि आप जहां भी जाओगे वहां अनजाने में सब शरीर पे ही चलती बातें। जहां भी आप जाओगे ना वहां पे अनजाने में सब कुछ शरीर पे ही चलता है, सब कुछ। गर्ल होगी तो वो जरूर देखेगी कि आपके ब्रॉड शोल्डर हैं कि नहीं, राइट? हाउ डू यू लुक? एक बार यूट्यूब पे देखना, जरा यूट्यूब पे ना एक बार जरा देखना मेंस फैशन में कौन सा रंग का कोट होना चाहिए, कौन सा रंग की शर्ट के साथ, कौन से रंग की पैंट के साथ, ये कॉम्बिनेशंस भी होती हैं जस्ट टू लुक गुड। They just try to polish you from outside. They never try to polish you from inside. कभी आपको समझ नहीं आएगा कि कुंवारी आंखें कैसी होती हैं। जब आप किसी को देखते हो तो देखते ही रहो, क्योंकि उन आंखों में ऑथेंटिसिटी है, बिल्कुल ऑथेंटिसिटी है। आप कभी आदिवासियों के बच्चों को स्कूल जाते हुए देखना, वहां के जो गर्ल्स हैं जब वो 2 छोटी बांध के स्कूल जाए ना, तब आप देखना उनको गौर से, आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखेंगी। तब आपको एक चीज समझ आई कि आप शहर की जो गर्ल्स को कभी स्कूल जाते हुए देखना जरा, स्कूल से आ रही हो या जा रही हो, तो आपको एक चीज पता लगेगी, उनमें फ्लक्चुएशन है उनका, हर वक्त पे माइंड स्कैन कर रहा होता है। सेम विद द बॉय। लेकिन यहां नहीं है। यहां पे आप गर्ल्स को देखना, खासकर मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूं, फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगा आपको माइंड में, बिल्कुल फ्लक्चुएशन नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ही बना था सही संप्रदाय। दिल्ली के लोगों पे संप्रदाय काम ही नहीं करेगा, क्योंकि हर चीज विकृत है ऑलरेडी। ऐसी गर्ल्स जो कि जिनको अब शादी का पता भी नहीं है, आप चिल्ला लोगे यहाँ पे दिल्ली में आके, हाँ हाँ भाई साहब बाल विवाह बंद करो बंद करो बंद करो, लेकिन बाल का मतलब इट्स नॉट अबाउट एज, वो कुछ और है। जब माइंड, अब आज की गर्ल्स या बॉयज का माइंड डेवलप हो जाता है 11-12 साल की उम्र में, टू मच ऑफ माइंड 8 में ही हो जाता है, टू मच ऑफ माइंड। अब मुझे बताओ कि तुम बाल विवाह करो या ना करो, हाउ डज इट मैटर? क्योंकि माइंड बहुत अर्ली स्टेज में बन जाता है, टू मच ऑफ माइंड। आज के बच्चे कितना स्ट्रांगली फोन चला रहे हैं, कितना कुछ जान रहे हैं, चीजों को कैसे काम कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अब इन पे कोई हिंदुज्म काम करेगा या इस्लाम काम करेगा या ये नमाज के लिए झुकेंगे? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि क्रिएशन जब कोई देखता है ना तो आवाज वैसी नहीं उठती। गांव में जब बच्चा पैदा होता वो देखेगा, जब गाय का, जब उसके गोबर उठाएगा, जब उसके साथ थोड़ा काम करेगा, गाय की भाषा को जानेगा, गाय कब चिल्लाती है, उसका बच्चा जो है दूध मांग रहा है वो चिल्लाती है। जब बच्चा देखेगा पास से, करीब से, कि जिंदगी तो मल्टी लेयर में चलता है, मल्टी लेयर में जीवन चल रहा होता है। पेड़ रोते हैं, गाय रोती है जब उसके बच्चे को किसी प्रकार का होता है दुख। पूरे गांव को सोने नहीं देगी गाय, चिल्लाएगी जब इतना, और वरना वो अपने कंफर्ट में बैठी रहेगी। मल्टी लेयर में चिल्लाते हैं। अब आप बताओ, ऐसा इंसान हिंसा में कैसे उतर सकता है? कैसे वो उतर जाएगा किसी के साथ भी हिंसा में? कुंवारा माइंड है ऐसा इंसान। इसीलिए आपको
कई लोगों को लगता है कि भाई साहब हम नॉनवेज खाएं या ना खाएं, इट डजंट मैटर। नॉनवेज खाएं या ना खाएं वो उतना मैटर नहीं करता जितना ये मैटर करता है कि आपके माइंड में गंदगी हो या ना हो। बंगाल में सब खाते हैं फिश, विवेकानंद वगैरह ये सब, रामकृष्ण खाते थे नॉनवेज। तो क्या मतलब इनके पास कोई भी बुद्ध पुरुष नहीं होता? इसका मतलब आप सही बात को नहीं समझ पा रहे हो। इट्स नॉट अबाउट हु किल हुम, ऐसा नहीं है। बात है कि आपका माइंड कितना इन्वॉल्व था किसी घटना में। आदिवासियों का बच्चा उठा के ले जाता है लेपर्ड, अभी मैं सुन रहा था, पिछली 5 महीने पुरानी बात है। आदिवासियों का बच्चा उठा के ले गया लेपर्ड, लेकिन इलाका खाली नहीं किया उन्होंने। फॉरेस्ट का जो एरिया था, आए रेंजर्स, उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, थोड़ा बहुत मुआवजा दे दो। बट आप समझे नहीं, दे आर सो मच इन द हार्मनी विद द नेचर कि कोई बात मन पे चढ़ी नहीं, कोई बुरा सा नहीं लगा। ठीक है, हो गया, मानते हैं, थोड़ा अपने उनको बचाओ, गाय और उनके लिए आता है वो एक्चुअली, लेकिन बात चढ़ी नहीं मन पे। अब और जबकि इतना कुंवारा माइंड, लेकिन सब सारे के सारे नॉनवेज खाते हैं वहां पे। तो बात नॉनवेज खाएं या ना खाएं, कौन किसको मार रहा है, ये बात नहीं होती। बात होती कि आप क्रिएशन कितना पास से देखते हो। प्रोसेस से होके तो आप गुजरोगे, धीमे 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 प्रोसेस से होके गुजरोगे। आज ज्यादा हिंसा कर रहे हो, कल थोड़ी कम, परसों थोड़ी और कम, फिर कम हिंसा। अपने आप जब बोध आ जाएगा तब आप हिंसा भी बंद हो जाएगी ना आपकी। मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसीलिए अगर आप में कोई यंग पेरेंट्स है तो वो अपने बच्चों को जरूर शुरुआत की उम्र में नानी या नाना के पास छोड़े। जरूर पढ़ाई में 2 साल कमजोर होगा, मानता हूं, 2 साल पीछे हो जाएगा, मानता हूं, लेकिन एवरीथिंग कैन बी रिकवर्ड अगर बच्चे ने क्रिएशन देख ली पास से। बच्चे की दोस्ती जरूर करवाओ गाय से या भैंस से, बकरी से, किसी से, जो भी घर में हो, गांव में होते हैं। गाय उसके हाथ से चारा खाएगी 1 2 बार 3 4 बार, फिर 5वीं बार में गाय जेंटल हो जाती है, बच्चे के साथ खाएगी उसके हाथ से चारा। खिलाने दो उसको, समझने दो। गाय के पास जाएगा वो, गाय जोर नहीं लगाएगी उसके ऊपर। जब वो उसके साथ जाएगा ना, कभी घूमने जाएगा चारा खाने के लिए, तो गाय जोर नहीं लगाएगी उस बच्चे की, बाने की बात, राइट। तब आपको पता चले कि मल्टी लेयर्ड में चलता है जीवन, मल्टी लेयर्ड में हर प्रकार का जीवन एक वक्त पे चल रहा होता है। मैं इसकी बात कर रहा हूं। क्रिएशन को इतना करीब से देखा, इतना करीब से देख लेगा ना बच्चा, फिर उसके बाद जिंदगी में वो कुछ सीखे या ना सीखे, लेकिन प्रेम की मूर्त तो बन जाएगा। क्योंकि जो इंसान गाय को इतना प्रेम दे सकता है, जो इंसान खाना खाने से पहले 2 बूंद गिराता जमीन पे, क्यों? क्योंकि अगर सामने इर्द गिर्द वाले प्रेत हों मान लो, तो उनको भी थोड़ा मिल जाए। जो इंसान इतना सोच सकता है, जस्ट इमेजिन हाउ कैन ही हर्ट एनी गर्ल या फिर एनी बॉय, कैसे हर्ट कर सकती है या कर सकता है जो ऐसी जगह से उठ के आया हो। जो ज्यादा भगवान की बकवास करते हैं ना, दे आर द पीपल हु जस्ट हैव नो आइडिया कि भगवान होता क्या है। भगवान क्रिएशन में होता है। जहां महान क्रिएशन होगी वहां पे जरूर भगवान होगा। जो ज्यादा बकवास करे ना आपसे राम की, समझ लेना इसको कुछ नहीं पता क्रिएशन के बारे में। क्रिएशन पल पल में राम होगा, नहीं होगा तो नीचे ही होंगे, नीचे ही होंगे राम, होंगे तो नीचे ही मिलेंगे मोहम्मद, ऊपर नहीं मिल पाएंगे। क्रिएशन में मिल जाएंगे, तुम्हें चारा खिलाने में मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलने वाले। रिलैक्स रहो। जब भैंस चिल्लाए, जब भैंस अपना बच्चा दे, जब भैंस अपने बच्चे को सूंघे, जब बच्चा पास में आता है ना तो उसको सूंघे, एक बार आउट ऑफ बिहेवियर से पार होके देखना। एक बार आप बिहेवियर से देखते हो, देखो भैंस हमारी खेल रही है बच्चे के साथ, नो, वो बिहेवियर है। एक बार वो देखना जो मुझ में भी है और उसमें भी है। मेरी माँ कैसे रोती है, जब मेरी माँ कैसे खिला देती खाना जब मैं रोता था, जबकि मैं तो बोलना भी नहीं सीखा था मैंने। वो जो भाषा के पार है, वो वाला ज्ञान एक बार अगर आप समझ गए तो आपको वही सेम चीज गाय में दिखाई देगी, सेम चीज। और वही उसी क्रिएशन की बात कर रहा हूं, वही है परमात्मा की झलक।